मैन कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। सेशन नंबर 2 हम लोग जहाँ पर पढ़ रहे थे, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? चतुर्भुज। चतुर्भुज में हमने क्या देखा था? ट्राइंगल हम लोग पढ़ रहे थे ना। ट्राइंगल में हमने क्या देखा था? ट्राइंगल में हमने देखा था समबाहु त्रिभुज के हमने प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था। क्या पढ़ा था? प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या देखा था? परिवृत्त की त्रिज्या हमने देख लिया था। परिवृत्त की त्रिज्या और भुजा में संबंध हमको पता था कि r बराबर a√3 होता है। अब हम लोग को क्या बताना है? समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या तथा भुजा में संबंध। समबाहु त्रिभुज के क्या? अंतःवृत्त की त्रिज्या और भुजा में संबंध कैसे बताएंगे? ये हमने हमारा एक त्रिभुज है, ये है क्या? a, इसकी जो भुजाएं हैं वो कितनी है? a सेंटीमीटर। आपको पता है कि ये देखिए अंतः सर्कल है। कैसा है? इंटरनल सर्कल है। आपको पता है कि ये सर्कल जो है ये 3 बराबर भागों में हमने डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? 3 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। मतलब ये 60 और ये 120 और ये 120। तो अब हम लोग को क्या लेना है? केवल हम लोग को चूंकि बताना ये है कि त्रिज्या क्या बतानी है? केवल रेडियस बतानी है। मतलब कोई भी रेडियस क्या होती है? किसी भी रेडियस जो होती है वो किसी भी सर्कल के केंद्र से लेकर सरकमफेरेंस तक की दूरी को रेडियस बोलते हैं। तो अगर हम इस रेडियस की बात करें तो हमारे पास क्या होगा? ट्राइंगल। अगर इस प्रकार से हम देखें ध्यान से तो ये देखिए, ये हमारे पास ट्राइंगल होगा। ये हमारे पास स्मॉल रेडियस है। ये हमारे पास क्या है? a/2 है, चूंकि ये 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे। अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि ये a/2 हो गया, ये r हो गया, आपको पता है ये कोण कितना होगा? ये कोण हो जाएगा कितना भाई? 60 डिग्री। अब हमसे इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें पूर्णतया ये निकालना है, इस लाइन को निकालना है ना। तो अब आप ये कहाँ देखते हैं? कोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। तो लंब बराबर हो गया a/2 और आधार बराबर हो गया r। समझ पा रहे होंगे? आधार बराबर हो गया r। तो चलिए कहाँ देखने को मिलता है? आपको पता है tan थीटा में देखने को मिलता है। tan 60 बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। tan 60 की वैल्यू √3। लंब कितना है हमारे पास? यहाँ पर लंब है a/2। लंब कितना है? a/2 और आधार कितना है? r इंटू r। तब हमारे पास क्या आ जाएगा? r बराबर क्या आ जाएगा? a/2√3। यही आ जाएगा हमारे पास। तो अगर हम a बराबर निकालें तो a बराबर आ जाएगा 2√3 इंटू r। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं? अंतःवृत्त की त्रिज्या और भुजा में संबंध। लेकिन पेपर में क्या पूछा जाता है? पेपर में पूछा जाता है कि कैपिटल R अपान स्मॉल r का अनुपात। क्या पूछा जाता है? कैपिटल R रेशियो a में अनुपात ज्ञात करें। ये आपसे पेपर में सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है कि समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या में अनुपात ज्ञात करें। तब क्या करेंगे? कैपिटल R की वैल्यू क्या है? a/√3। इसी तरह स्मॉल r की वैल्यू क्या है? स्मॉल r की वैल्यू क्या है? अगर आप ध्यान से देखें a/2√3 ऐसे कर लेंगे। आपको पता है यहाँ से क्या हो जाएगा? ये इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई। ये देखो क्या आ गया? r/a बराबर a इंटू 2√3 अपान a√3। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया। तो कैपिटल R अपान स्मॉल r जो होगा वो आप ध्यान से देखें, कैपिटल R अपान स्मॉल जो r होगा वो आ जाएगा 2/1। इसका मतलब ये हुआ कि परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या में जो अनुपात होता है वो होता है कितना? 2:1 का। कैसे याद रखोगे? परि मतलब बड़ा, अंतः मतलब छोटा। तो आप याद रखना कि अगर हम परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या में अगर आपसे पूछ रहे हैं अनुपात, तो आप ध्यान रखिएगा परिवृत्त की त्रिज्या कितनी है? 2, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? a। याद रहेगा? बिल्कुल, बस 2:1 याद रखना 1। ये आपका हो जाएगा क्या? परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या में रेशियो। इसका क्षेत्रफल भी पूछा जाता है। कहता है कि परिवृत्त का क्षेत्रफल और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल में अनुपात बताइए। तो आपको पता है पाई r² कैपिटल R² बटे पाई स्मॉल r²। पाई से पाई तो कैंसिल हो गए। r का वैल्यू कितना है? आपको पता है कैपिटल R और स्मॉल r में अनुपात कितना था? 2:1। यहीं पर वैल्यू रख दीजिए, कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4:1। कितना आ जाएगा? 4:1। इसका मतलब परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या में जो रेशियो होगा वो कितना होगा? 4:1। ये डायरेक्ट सवाल कई सारे पेपर्स में पूछा जा चुका है ना। तो इससे परेशान नहीं होना है, आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा। अगर ये आपको वीडियो कम समझ में आ रहा है तो इसके जस्ट पहले आप जाएंगे जहां हमने ट्राइंगल आपको पढ़ा रखा है, सारे ट्राइंगल हमने पढ़ा रखे हैं। अभी समबाहु त्रिभुज का एक 20 मिनट का वीडियो जो हमने अपलोड किया है उसको भी जाके आप देख लीजिएगा। वहां पे हमने समबाहु त्रिभुज की और प्रॉपर्टीज को पढ़ा रखा है। सवाल भी इस पे बनते हैं ना, सवालों को भी हम देख सकते हैं, विभिन्न तरह के सवाल बनते हैं, उनके प्रॉपर्टीज को भी देख सकते हैं।
ठीक है, तो उस तरीके से जो सवाल बनते हैं, सवालों का सेशन हम लोग अलग से स्टार्ट करेंगे। अभी ये केवल हमारे पास केवल समबाहु त्रिभुज की सीरीज थी। समबाहु त्रिभुज हमारा यहाँ से कंप्लीट हो रहा है, समबाहु त्रिभुज यहाँ पे पूर्णतया समाप्त हो जा रहा है। हमारे पास एक पॉइंट और बचा हुआ है। क्या पॉइंट है? वो है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है हमारे पास? राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है हमारे पास? राइट एंगल ट्राइंगल। ध्यान से समझिएगा, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? अगर हम कोई आपसे कोई पूछे समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये कहाँ पर आ गए हम लोग? दूसरे पोजीशन पे आ गए। कहाँ पे? दूसरे पोजीशन पे। एंगल बेस्ड क्वेश्चन है ना, एंगल बेस्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज हमारे पास दे देखिए, समकोण त्रिभुज की खास बात ये होती है कि एक कोण 90 डिग्री का होता है और शेष दोनों कोण कैसे होते हैं? न्यून कोण होते हैं। क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। एक कोण 90 डिग्री का होता है, रिमेनिंग जो एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? समकोण त्रिभुज बोला जाता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो उसमें पाइथागोरस प्रमेय की बात आती है। ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है। इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको बेस बोलते हैं। समझ गए? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप पाइथागोरस को समझ लीजिए। पाइथागोरस, इसको हम लोग प्रमेय भी बोलते हैं। क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें से कभी भी समकोण त्रिभुज बन जाए तो आप याद रखिएगा इसी मेथड को हम लोग यूज करते हैं। कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए यहाँ कर्ण निकालना है केवल, तो इसको रूट में लगा दीजिए, लंब का स्क्वायर कर दीजिए और आधार का स्क्वायर कर लीजिए, ये आंसर होता है। अगर मान लीजिए पॉइंट नंबर 2, अगर लंब केवल निकालना हो तो ध्यान रखिएगा, लंब अगर आपको निकालना है तो इसको आप कर्ण में क्या करेंगे? इसको पक्षांतर कर दीजिए। ये स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर कर सकते हैं। दूसरा किसको क्या कर सकते हैं? लंब बराबर क्या लिख सकते हैं? रूट, इसको भी लिख सकते हैं क्या? के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे निकाला जा सकता है। इसी तरह ए का स्क्वायर निकालना हो, सेम चीज करना है। क्या करना है? कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को घटा दीजिए। यहाँ पे ए बराबर क्या आ जाएगा? रूट लगा दीजिए यहाँ पर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, और इसको हल करके ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ पा रहे होंगे? इसका यूज हम लोग बहुत करते हैं, इसका यूज हम लोग बहुत करते हैं। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, जहां पर हम इसका यूज करते हैं। विदाउट राइट एंगल के अलावा हम लोग इसको नहीं कर पाते हैं। समझ पा रहे हैं? तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।